all. Yes, Sai, Ishwari. I think Ishwari first time in spoken Hindi class. Have you joined first time? Okay, Jamuna, first time in Hindi spoken class. Yes, madam. Okay. This is our spoken Hindi class. We focused on our conversation, our daily, how we converse with each other in daily life with easy Hindi. Okay. So last week we completed how health is wealth. कि हमारा स्वास्थ्य धन कैसे है. हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य एंड वेल्थ मीन्स धन. And we complete our numbers also, 7 days in a week also, how to introduce ourselves in Hindi also. Okay, so all this topic we covered in our earlier classes, previous classes. Now today I am going to show you one video, and today we are going to discuss how we uh, buy medicine at a medical shop, how we converse with okay, how we talk with that person. Okay, so I will share my PPT, and if you have any doubt, unmute yourself and try to speak. Try to बोलने की कोशिश करें. ओके, आपका नाम क्या है? जैसे मैं कहूंगी कि मेरा नाम गायत्री है, मैं मुंबई से हूँ. ओके, सो आप भी कह सकते हो कि आपका व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ से हैं. ओके, फिर आप कह सकते हो कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा खाना क्या है, like that. तो in this way we converse with each other. हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं. Okay, just a minute. Okay, at the medical store, visit at the medical store. So how we talk with that person, that chemist person, जो केमिस्ट की दुकान है, स्टोर, सॉरी, केमिस्ट की दुकान पर आप कैसे बातचीत करोगे, कैसे पूछोगे उससे. ओके, सो जस्ट अ मिनट. So at the medical store, can you make up this prescription for me, please? क्या आप कृपया मेरे लिए यह नुस्खा बना सकते हैं? नुस्खा और ये जो दवाई की पर्ची होती है, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स पर्ची ऑल्सो. सो कैन यू मेक अप दिस प्रिस्क्रिप्शन फॉर मी प्लीज? क्या आप कृपया मेरे लिए यह नुस्खा बना सकते हैं या दे सकते हैं? सर्टनली जेंटलमैन, विल यू कम बैक लेटर? जरूर सज्जन, क्या आप बाद में वापस आएंगे? मैडम. ओके सर, someone wants to join. सौंदर्या. ओके, yes. Okay, how long will it take? इसमें कितना समय लगेगा? How long, कितना समय? Only 10 minutes, केवल 10 मिनट. Would you recommended something for headache? क्या आप सिर दर्द के लिए कुछ सुझा सकते हैं या कुछ बता सकते हैं? ओके, हेडेक मीन्स सिर दर्द एंड रेकमेंडेड मीन्स सुझाना या बताना. Yes, this tablet are very effective. Mostly doctor prescribe them nowadays. Okay, the meaning of nowadays मतलब आजकल. Okay, हाँ, यह टैबलेट और ये दवाई बहुत
प्रभावी है. इफेक्टिव मीन्स प्रभावी एंड आजकल मीन्स नाउअडेज. ओके, सो यह टैबलेट बहुत प्रभावी है. आजकल डॉक्टर इसे ज्यादातर लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते. प्रिस्क्राइब मीन्स लिखना. ओके, ऑल राइट, आई विल टेक देन 10 टैबलेट्स. ठीक है, मैं 10 टैबलेट लूंगा. विल दैट बी ऑल जेंटलमैन? इतना ही है ना महोदय? जेंटलमैन मतलब महोदय, सज्जन, श्रीमान. Yes, expect for my medicine will it be ready now? हाँ, मेरी दवा के लिए इंतजार करें. क्या यह अब तैयार हो जाएगा? Not yet. Wait for a short while. Please be seated. अभी नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें. कृपया बैठ जाएं. Okay, be seated means बैठ जाएं. See, be seated, बैठ जाएं. Not yet, abhi nahi. So in this way we all are able to take some important words, some easy words, like in this slide or in this PPT we learn so many new words. Okay, like prescription yani nuskha ya parchi. Please means kripaya. Okay, then come back later, वापस आएंगे. How long means कितना समय. Only means केवल. Then headache means सिर दर्द. Recommended means आप सुझा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं. Okay, nowadays means आजकल. एंड इफेक्टिव मीन्स प्रभावी भी कह सकते हैं और असरदार भी कह सकते हैं. तो सो मेनी न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिकल स्टोर का टॉपिक. ओके, तो अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो जनरली व्हाट वी आस्क आवर केमिस्ट, हम अपने केमिस्ट से क्या बातचीत करते हैं. हाउ वी कन्वर्स. जैसे इन इंग्लिश में भी आप कैसे बातचीत करते हो. ओके, टेल मी. जब आप मेडिकल स्टोर पे व्हेन यू आर विजिटिंग एट मेडिकल स्टोर, हाउ यू टॉक विद दैट पर्सन. कैसे बात करते हो. इन इंग्लिश. मुझे पता है आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, बट हाउ यू टॉक विद दैट केमिस्ट. सौंदर्या, वेयर इज शी लेफ्ट. ओके, यस साईराम, प्रवीणा. ओके, सो जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, व्हेन वी विजिट आवर मेडिकल स्टोर, व्हाई वी विजिट मेडिकल स्टोर? टू परचेज मेडिसिन और परचेज चॉकलेट. यस, ओके, टू परचेज मेडिसिन, राइट. सो हम मेडिकल स्टोर पे दवाइयां लेने जाते हैं. ये सौंदर्या, वी विजिट मेडिकल स्टोर फॉर परचेज मेडिसिन. So the meaning of medicine in Hindi is दवाई, correct. And for headache just सिर दर्द. Yes, headache means सिर दर्द. And nowadays, why we are using nowadays? आजकल. Okay, so with the help of this slide we learn many new words like nowadays, आजकल. Then headache, सिर दर्द. Then medicine, दवाई. This is this PPT is link of our health is wealth. Yes, last week wala lecture. Okay, so medicine, दवाई, headache, सिर दर्द. And one new word also is there. You remember?
कितना समय? कितना समय, यस, कितना समय, केवल ओके, ओनली, केवल, एक करेक्ट के लिए करेक्ट, क्या बोलता है? हेड एक के लिए हेडेक, हेडेक, सिर दर्द, हेडेक, सिर दर्द, यस मैम, sir said no, sir said, and सिर, एक दर्द, 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 dard. पेन, Okay. yes, correct. So head means सिर और एक means pain, दर्द, like we say stomach ache, पेट दर्द, right ना मैम? ओके, तो हम ये कहते हैं स्टमक एक, सिर दर्द, तो ये सिर दर्द यानी हेडेक, ओके। और ओनली मीन्स केवल, ओनली मीन्स केवल, मेडिसिन मीन्स दवाई, ओके, एंड वेट मीन्स इंतजार, राइट, ओके। Madam, that presentation is not visible. हाँ, ओके ओके सर, जस्ट अ मिनट। Okay, at the medical store, हाँ, can you make up this prescription for me, please? Please means कृपया, prescription means नुस्खा और पर्ची, okay. Certainly, gentlemen, will you come back later? Okay, जरूर सज्जन, certainly जरूर, अवश्य, क्या आप बाद में वापस आएंगे? Will you come back later? Later यानी बाद में. Just a minute, someone wants to join. Yes. हाँ. Okay. How long it will take? How long will it take? इसमें कितना समय लगेगा? How long? कितना समय? Okay. Only 10 minutes. केवल. Only means केवल. ओके, कुड यू, क्या आप, रिकमेंडेड समथिंग फॉर हेडेक, सिर दर्द के लिए कुछ सुझा सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। मेनी टाइम वी विजिट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एट केमिस्ट शॉप, एट दैट टाइम वी आस्क हिम ना, could you recommended something for headache, something for stomach ache, like that we ask our chemist, ओके। सो क्या आप सिर दर्द के लिए कुछ सुझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, ओके। यस, दिस टैबलेट वेरी इफेक्टिव, मैंने अभी कहा था कि वी लर्न मेनी न्यू वर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। इफेक्टिव मीन्स प्रभावी और असरदार। मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब देम नाउअडेज, ज्यादातर आजकल, नाउअडेज आजकल, डॉक्टर इसे ज्यादातर लिखते हैं, ओके। नाउअडेज आजकल, मोस्टली ज्यादातर लिखते हैं। ऑल राइट, आई विल देन टेक 10 टैबलेट्स, वी लर्न नंबर्स इन हिंदी। 10 मीन्स 10 10, वेरी गुड, ठीक है, मैं 10 टैबलेट लूंगा, ओके। विल दैट बी ऑल जेंटलमैन? इतना ही है ना महोदय? आई एम यूजिंग 2 words for gentleman, महोदय, सज्जन, and third one is also there, श्रीमान। yes, expect for my medicine, will it be ready now? हाँ, मेरी दवा के लिए इंतजार करें, क्या यह अब तैयार हो जाएगा? Not yet, ओके, अभी नहीं, not yet, wait for a short while, please be seated, be seated, कृपया बैठ जाए, please be seated means कृपया बैठ जाए, ओके। Now who is going to read? Prahap, yes, start. Can you make up this prescription for me, please? Okay, wait, you read only Hindi ka part, highlighted one, okay? Yes, ma'am.
क्या आप कृपया मेरे लिए यह नुस्खा बना सकते हैं? जरूर जजान, क्या आप बाद में वापस आएंगे? हाँ, जरूर सज्जन, और वी कैन यूज महोदय, और वी कैन यूज श्रीमान फॉर जेंटलमैन. ओके, हाँ, ग्रेट. इसमें कितना समय लगेगा? केवल 10 मिनट. यस, परफेक्ट. क्या आप सिरदर्द के हाँ, लिए कुछ सुझा सकते हैं? व्हाट इज द हाँ, मीनिंग यार, ऑफ सिर दर्द? सिर दर्द मीन्स यस, सिर, हेडेक. हेड. हेडेक. हाँ, करेक्ट, करेक्ट. हाँ, रीड. हाँ, यह टैबलेट बहुत प्रभावी है. आजकल डॉक्टर इसे ज्यादातर लिखाते हैं. वेट. सो ये टैबलेट बहुत प्रभावी है. इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, और असरदार. आजकल मीन्स नावडेज. ओके, एंड प्रिस्क्राइब, डॉक्टर प्रिस्क्राइब देम. डॉक्टर ज्यादातर ये मेडिसिन लिखते हैं. ओके, तो द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, nowadays, आजकल. यस, कंटिन्यू. इतना ही ठीक है, मैं 10 टैबलेट लूंगा. इतना ही है ना महोदय? हाँ, मेरी दवा के लिए इंतजार करें. क्या यह अब तैयार हो जाएगी? अभी नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें. कृपया बैठ जाइए. ओके, तो मीनिंग ऑफ please not yet, wait for a short while, please be seated. What is the meaning of wait? प्रतीक्षा. प्रतीक्षा करें. प्लीज बी सीटेड. कृपया बैठ जाइए. ओके, सो हमने बहुत सारे न्यू वर्ड यहाँ पर देखा है. ओके, सौंदर्या, आज आपकी तबीयत ठीक है? यस मैम. ओके, रीड ओनली हिंदी का पार्ट. यस मैम. क्या आप कृपया मेरे लिए यह नुस्खा बना सकते हैं? जरूर सजान, क्या आप बाद में वापस आएंगे? इसमें कितना समय लगेगा? केवल 10 मिनट. क्या आप नो, केवल 10 10 मिनट. हाँ, 10 10 मिनट. मिनट. क्या आप सिरदर्द के लिए कुछ सुझा सकते? हाँ, यह टैबलेट बहुत प्रभावी है. आजकल डॉक्टर इसे ज्यादातर लिखते हैं. ठीक है, मैं 10 टैबलेट लूंगा. इतना ही है ना महोदय? हाँ, मेरी दवा के लिए इंतजार करें. क्या यह अब तैयार हो जाएगी? अभी नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें. कृपया बैठ जाएं. ओके, तो न्यू वर्ड्स आपको नोट डाउन करना है एंड चैट बॉक्स में एंड ऑफ द क्लास, मतलब after this I'm going to show you one video also. With the help of this video we can learn many new word in Hindi. Okay, so just a minute, I will share this video also with you. तब तक आप लोग न्यू वर्ड जो हमने at the medical store पे सीखे हैं, many new words, start to typing in the chat box. Okay,
Just a minute. Yes, ready? Yes, many new words. No words in chat box. What happened today? Okay, just a minute. Watch this video. Yes, please Kripaya. Yes, Pravina. Good, very good. And what is the meaning of headache? Meaning of nowadays? Yes, very good. Saundarya. Sajjan means gentleman. Correct. Or Mahoday or Shriman. Perfect, perfect. Good going. Yes, Shriman. Sridhar nahi. Shriman. Yes, correct, correct. Nowadays. Perfect, perfect. Yes. Very good. Effective, prabhavi, yes. Or asardar, both the word is correct, yes. Only keval, correct, perfect. Okay. Now watch this story and try to collect many new words. Just a minute. Abhi nahi, not yet. Perfect, Saundarya. Yes, Praveena. Medicine, dawai, correct. This video is visible or not? It's visible, ma'am. Okay. Okay, it's pure in Hindi. Okay, try to. This is very short story. Hmm? The moral of this story: value of speaking wisely. कि हमें कैसे अच्छे विदाउट एनी रीजन हर वक्त बात नहीं करनी है. So value of speaking wisely. Okay. If sound is not clear, please tell me.
बातों की वैल्यू। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के परिवार मीन्स फैमिली, ओके। अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल का आदित्य भी रहते थे। नाउ 7 साल की अदिति, 7-year-old अदिति एंड 5-year-old आदित्य। 7 in हिंदी 7. and 5-year in हिंदी 5. ओके 5। सो स्टोरी हिंदी में है एंड सबटाइटल इंग्लिश में है, सो पे अटेंशन। दोनों बच्चे वैसे तो भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे सिबलिंग मीन्स भाई बहन। से बिल्कुल अलग थे। जहाँ आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति बहुत ज्यादा बोलती थी। ओके बहुत ज्यादा बोलती थी, वो बहुत टॉकेटिव थी। टॉकेटिव मीन्स बातूनी, ओके। टॉकेटिव मीन्स बातूनी। वो हर बात पर और कभी-कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी और जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर भी पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अदिति, बेटी हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो जब हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। सी, पीपल स्टॉप पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी स्पीक। अगर हम बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं तब पीपल नॉट पेइंग अटेंशन कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो हमेशा मम्मी से कहती कि मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन बच्चों की बुआ उनके घर रहे। आंट मीन्स बुआ। आई और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। आदित्य, ये लो तुम्हारे लिए रोबोट, और अदिति, ये लो तुम्हारी गुड़िया। आदित्य ने रोबोट चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। लेकिन अदिति हमेशा की तरह बोल पड़ी। बुआ जी, आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये वाली गुड़िया तो मेरे पास है। डॉल मीन्स एनीवन? डॉल, डॉल। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अदिति, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। पूछने की क्या जरूरत है? आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना। मैं अपने आप एक अच्छी सी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे खरीद लेना। ठीक है। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, अभी तो आप थके हुए हो। तो बताओ, आप मुझे कब बाजार लेकर जाओगी? क्या? अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए, मैं तंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन बुआ और मम्मी बात कर रहे थे। हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ आई और हमेशा की तरह बोलने लगी। नैनीताल तो हम पिछले साल ही गए थे और उससे पिछले साल हम नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? हाँ, एक बार मैं। हम तो वहाँ हर बार गए हैं। हम तो वहाँ बहुत बार गए हैं। आप भी जरूर जाना। गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आइए दीदी, हम अंदर रसोई में चलते हैं। और उसके बाद आप नैनीताल भी जरूर जाना। आपको वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी के साथ बात कर रहे थे। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे तो आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं,
मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं ही चली आई। तभी अदिति वहां आई और बोली, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अदिति वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी बात करने लगे। मैंने सुना आप बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये देखकर अदिति से चुप नहीं रहा गया और वो बीच में ही बोल पड़ी, वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बुआ जी, आप तो पापा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अच्छे गिफ्ट खरीदने आते हैं। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। लेकिन पता नहीं बुआ जी मेरे लिए ही क्यों वो छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा, आपको पता है, बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ और गिफ्ट ला कर दे। और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अदिति बिना वजह हर बात पर बोलती रही। आप अभी खाना खा रहे हो? मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी, आप बस Okay. Aunt means in Hindi, बुआ जी, Buaji. And family, परिवार, Parivar. And this story is based on, what is the moral of this story? we should be calm in all situation. Calm in all situation. And ये सही है कि हम हर वक्त टॉकेटिव बने रहे। बातों की वैल्यू ऑफ वर्ड्स, वैल्यू ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पे दैट जो छोटी बच्ची है वो अननेसेसरी बात कर रही है। शी इज वेरी टॉकेटिव। वो बिल्कुल नहीं देख रही है कि हमें कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। ओके, कंटिन्यू विथ आवर स्टोरी। आई थॉट कि आप लोग कहाँ चले गए, तो मैंने थोड़ा चेक करना उचित समझा। ओके, जस्ट अ मिनट, स्टोरी अभी बाकी है। Ma'am, you are in muted, ma'am. The voice is not audible. Yes, I will share again. Just a minute. इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ Now correct ना सौंदर्या? Yes, ma'am. और गिफ्ट ला कर दे। और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा।
Gayatri ma'am, the volume is very less. Just a minute. आप अभी खाना खा रहे हो? मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया, तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी, आप बस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरी पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। बुआ जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। ये कहकर बुआ जी चली गई। लेकिन अदिति को बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा, मम्मी, बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी और भैया की बात झट से मान ली। मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति, इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए कहती थी। कम और मीठा बोलने से हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। इस तरह अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद ओके, तो हमें कम और मीठा बोलना चाहिए, राइट? स्पीक Yes, लेस, ma'am. हाँ, स्पीक लेस बट बहुत अच्छा बोलना चाहिए, स्वीट बातें करनी चाहिए। डोंट बी सो टॉकेटिव, यानी बातूनी। वी लर्न मेनी न्यू वर्ड विद दिस स्मॉल वीडियो। आई नो कि ये कार्टून हम सभी बड़ों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ कार्टून हम अच्छा लर्न कर सकते हैं। So we learn many new words like talkative means batuni, gift means upahar, doll means gudiya. Okay, so what is the our next work? To type our new word in our chat box. बातों की वैल्यू, यस, बातों की वैल्यू, बातों की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ स्पीकिंग। तो हमें वैल्यू के लिए लिखना होगा मूल्य। ओके, परिवार, फैमिली, सिबलिंग, भाई बहन, करेक्ट, आंट, बुआ जी, परफेक्ट, परफेक्ट। I know कि we all are very busy. We are not getting time to watch any Hindi serial, movie or song. That's why I thought this कि आप लोगों को मैं कोई हिंदी में वीडियो दिखा दूं. Yes, तबीयत टायर्ड मतलब थका हुआ. Yes, गुड़िया means doll, perfect. And gift means उपहार और भेंट भी हम बोल सकते हैं, उपहार, भेंट। टॉकेटिव,
बहुत टॉकेटिव थी वो. That girl is talkative without any reason. She talks a lot and she irritate her aunt. Yes, irritate मतलब उन्हें गुस्सा दिला देती थी. वो एंग्री हो जाती थी. टॉकेटिव बहुत बोलना, बोलता या बोलना. हाँ, ओके, करेक्ट. एंड इरिटेट गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना. ओके. Okay. With the help of this video, are anyone able to explain this story in Hindi? थोड़ा सा try. Can you try? Can anyone try? Okay. हमने ये story में what we learn? How can we, if suppose someone wants to, someone ask you कि आज आपने spoken हिंदी क्लास में क्या सीखा? So how will you explain? How will you tell? What is the story? What we learned today? Only words, words, words. Yes. प्रवीणा, सौंदर्या, जमुना. अगर मुझे सपोज मुझे बोलना होगा कि मैंने आज सीखा बातों की वैल्यू. एक लड़की थी, वो बहुत बात करती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहती थी, है ना? यही सीखा ना. सो ट्राई. एक परिवार था, माता पिता भाई बहन रहते थे, जिसमें से एक लड़की थी, वो बहुत बात करती थी. यस, एनीवन? गुड, वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलना. नेक्स्ट. यस सौंदर्या, narrate this story. At least try. Ma'am, now only I started learning the words, ma'am. Okay, okay. I will try हाँ. after a few classes, ma'am. Okay, okay, good, good. I will refer the tenses book and then I will try, ma'am. Okay, so at least give your introduction, give your why you joined this spoken class, what you learn in this spoken class. At least that is enough for our conversation. Okay, not an issue. Chalo. So numbers is correct for everyone. Number done. 7 days in a week done. Okay, that is so fixed na. Learn that is so you all are perfect in numbers and 7 days in a week. Correct. Yes, ma'am. Just a minute. Okay. Revise one more time if you want to refer. Just a minute. These are some activities
and here are our numbers. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. And we learn, just a minute, some interrogative words also, कि हम क्या, क्या, कब, कहाँ, क्यों, how we use this word in our sentence. Okay, like what is your name, तुम्हारा नाम क्या है. Okay, and we learn, just a minute, I will small recap. Last week we learned health is wealth, the meaning of health, meaning of wealth, prevention is better than cure, इलाज से बचाव बेहतर है. Okay, this is our last week का work and last week का words, new words. Here we discuss about medicine यानी दवा. The sentence indicating orders. Okay, these are also very useful in our daily conversation. Be quick, जल्दी करो. Be quiet, चुप रहो. Come in, अंदर आओ. Get out, बाहर निकलो. Stick no bills, कोई बिल मत लगाओ. Don't talk rubbish, बकवास मत करो. Be careful, सावधान रहो. Bring a glass of water, एक गिलास पानी ले आओ. Don't forget to come tomorrow, कल आना मत भूलना. Okay, so these are very useful sentence indicating order also and useful in our daily conversation also. We usually use be quick, जल्दी करो, ये हम बहुत frequently बोलते हैं. Be quiet, चुप रहो. Come in, अंदर आओ. Get out, बाहर निकलो. Okay, so ये सारे words, order indicating word, very necessary in our conversation also. Okay, जल्दबाजी मत करो. Don't hesitate, जल्दबाजी मत करो. Don't be talkative. Just now we learned that girl is very talkative. बहुत बातूनी थी. Correct. Speak the truth. सच बोलो. Don't tell a lie. झूठ मत बोलो. Go back. पीछे जाओ. Work hard. मेहनत करो. Shut the window. खिड़की बंद करो. Open the door. दरवाजा खोलो. Come forward. आगे आओ. Okay. These are also very useful in our daily conversation. Sit down. बैठने के लिए हम कहते हैं sit down, बैठो. तुरंत से.
सिट डाउन, बैठो. Okay. स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. गेट अप अर्ली, जल्दी उठो. बी रेडी बाय 8 o'clock, 8 बजे तक तैयार हो जाओ. ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट. लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, एंड राइट का मतलब होता है दाएं. गिव अ बैड हैबिट, बुरी आदतें छोड़ दो. माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम देखो या अपना काम करो. रिंग द बेल, घंटी बजाओ. टेक इट अवे, इसे ले जाओ. रिटर्न द बैलेंस, शेष राशि लौटाओ, यानी जो रकम बाकी है उसे रिटर्न करना. शेष राशि लौटाओ. ओके, so these are order indicating useful words which we are using in our daily conversation. आप वापस से देख सकते हो. बी क्विक, जल्दी करो. बी क्वाइट, टुडे एवरीवन इज क्वाइट. बी क्विक, जल्दी करो. यस. बी क्वाइट, चुप रहो. कम इन, अंदर आओ. गेट आउट, बाहर निकलो. बी केयरफुल, सावधान रहो. बी क्वाइट. यस. चुप रहो. ओके. देन गेट आउट, बाहर निकलो. बाहर निकलो. सो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ऑर्डर भी इंडिकेट कर रहे हैं, एंड आपको डेली कन्वर्जेशन के लिए भी यूजफुल है. गेट अप अर्ली. यस. जल्दी उठे. जल्दी उठो या जल्दी उठे. करेक्ट, करेक्ट. ओके, 1 second, I will share again. कम इन, अंदर आओ. गेट आउट, बाहर निकलो. ओके. स्टिक नो बिल्स, कोई बिल मत लगाओ. डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो. ओके. बी केयरफुल, सावधान रहो. ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ. डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो, कल आना मत भूलना. फॉरगेट मतलब भूलना, एंड टुमारो यू नो द मीनिंग, कल. ओके. सो इफ आई एम, अगर मुझे बोलना होगा आपको कि बी क्विक, तो आप क्या बोलोगे? बी क्विक मीन्स जल्दी करो. जल्दी करो. बी क्वाइट, चुप रहो. चुप रहो. आराम करो. चुप रहो. कम इन, अंदर आओ. अंदर आओ. ओ ओके. कम इन, अंदर आओ. एंड गेट आउट, बाहर निकलो. बाहर जाओ. निकलो, बाहर जाओ. बी केयरफुल. कोई नहीं नहीं, that's why. Be careful. I change the order. Be careful, सावधान रहो. Okay. Bring a glass of water. एक गिलास पानी ले आओ. Come tomorrow. कल आना. Yes. Very good. Okay. Don't talk rubbish. बकवास मत करो. Yes. गलती बकवास मत मत, करो. बकवास नहीं करनी है. ओके, करेक्ट. डोंट बी टॉकेटिव. बातूनी मत बोलो. सॉरी, बाणू. मत बनो. यस. टुडे वी वॉच वन स्टोरी ऑल्सो. ओके, टॉकेटिव गर्ल का. ओके. सो डोंट बी टॉकेटिव, बातूनी मत बनो, ज्यादा नहीं बोला. स्पीक द ट्रुथ. सच बोलो. गो बैक. पीछे जाओ. ओके. वर्क हार्ड. मेहनत करो. वेरी गुड. मेहनत करो. वर्क हार्ड, मेहनत करो.
Okay, open the door. दरवाजा खोलो, Okay, shut the window. खिड़िया की बंद करो, खिड़की बंद करो. विंडो मीन्स खिड़की एंड शट मीन्स बंद करना. ओके, सो गो बैक, पीछे जाओ. कम इन, अंदर आओ. मूव आउट, बाहर जाओ. स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो. ओके, दीज आर स्मॉल स्मॉल यूजफुल वर्ड्स. ओके, so very talkative. No one talkative in our class. Why? Everyone is be quiet. Everyone is quiet today. Today's spoken class. This is spoken class, but nowadays it's become very quiet class. Okay. So from next week, try to unmute your mic and start making small sentences. Okay. So thank you everyone. See you थैंक यू, next week. अगले सप्ताह मिलेंगे शुक्रवार के दिन. ओके, फ्राइडे. डोंट फॉरगेट फ्राइडे. ओके मैडम, ठीक है मैम, धन्यवाद महोदया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। Same word comes in both the places. What is it? Yes, liquid state has a definite form, but no definite shape. Very good. If I see you read proceeding, same composition, same property, correct? Same composition and same property is called homogeneous. Yeah. This, you are, have you got the laboratory in your school? Lab, chemical lab? Okay. From the chemical lab, I am asking some questions. If the salt they give in your school lab will glue or green, what could be that salt? What may be that salt? They gave a salt that is glue or green.